सुप्रभात। कल हमने सहर्ष स्वीकारा से संबंधित कविता से संबंधित पहला पैरा हमने पढ़ लिया था। इसको हम पुनः समझते हैं। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता है भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक हैं, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक संवेदन तुम्हारा। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। इस प्यारे को पुनः समझते हम। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरी प्रेमिका, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसमें जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें अच्छा लगता है। गर्बीली गरीबी है, मैं गरीबी में भी स्वाभिमान पूर्वक जिया हूँ। ये गंभीर अनुभव सब, इसका मुझे गहरा अनुभव है। ये विचार वैभव सब, मेरे मन में उठने वाले विचार, दृढ़ता, मेरे व्यक्तित्व की मजबूती, भीतर की सरिता, हृदय में बहने वाली भावनाओं, ये अभिनव सब, ये सब नए नए विचार जो आते हैं वो तेरे कारण हैं। उसमें मौलिक हैं, उसमें वास्तविकता है, बनावटीपन उसमें बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कि पल पल, इसलिए प्रत्येक पल जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ मेरे सामने है, अपलक रूप से, लगातार रूप से संवेदन तुम्हारा, वो तुम्हारी अनुभूति के कारण है। अब हम आगे देखते हैं, आगे वाला पैरा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या जरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू। जेलू में, उसी में नहालू मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। आज हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके जो शब्दार्थ है वो समझ लेते हैं। कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए आगे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता ने संबंध। हे मेरी प्रेमिका, जाने क्या रिश्ता है तेरे मेरे बीच में, ऐसा कौन सा रिश्ता है। जाने क्या नाता है, ऐसा क्या संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ बाहर निकालता हूँ, भर भर फिर आता है। अर्थात यहाँ विरोधाभास है। देखिए, कवि ये कह रहा है कि जितना भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उतना ही प्रेम फिर मन में भर आता है। किसको संबोधित कर रहा है? अपनी प्रेमिका को। दिल में क्या जरना है, क्या दिल में जरना है। अर्थात मानो क्या दिल में कोई झरना बह रहा है। मीठे पानी का सोता है, सोता यानी साधन, शायद वो मीठे पानी का साधन है। सोता है, साधन है, स्रोत है, यानी मेरे दिल में कोई झरना बह रहा है। मीठे पानी का सोता है, वो मीठे पानी का साधन है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे मन को तृप्त करता है, हे मेरी प्रेमिका, तेरा स्नेह जो है वो मेरे मन को तृप्त कर लेता है। भीतर कौन? प्रिया का स्नेह, प्रेमिका का स्नेह।
प्रेमिका का स्नेह। अब ऊपर तुम, अब देखिए ऊपर का मतलब यहाँ तात्पर्य यह है चांद, लेकिन चांद तो है, लेकिन चांद में भी किसका चेहरा दिखाई देता है? प्रेमिका का। यानी चांद की चमक की भांति है प्रेमिका, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। मुस्कुराता यानी मुस्कुराता है, मुस्कुराता मुस्कुराता है। चांद जो धरती पर, जिस प्रकार रात भर जो है चांद धरती पर मुस्कुराता है, वैसे ही है मेरी प्रेमिका, रात भर मुझे तुम्हारा ही चेहरा चांद की भांति दिखाई देता है। यहां तक देखिए, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, सचमुच यानी वास्तव में। मुझे दंड दो, दंड यानी सजा दो। भूलू मैं हे मेरी प्रेमिका, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं। भूलो नहीं, भूलना। मैं तुम्हें भूल जाने के लिए दक्षिणी ध्रुवी, देखिए ये दक्षिण ध्रुवी ये विशेषण है। अंधकार अमावस्या, यानी कि जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुवी प्रदेश पर अंधकार यानी अंधेरा रहता है 6 महीने के लिए, अमावस्या यानी काली रात, जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुवी प्रदेश पर 6 महीने लंबी रात होती है, वैसे ही मैं तुम्हें 6 महीनों के लिए भूलना चाहता हूं। मैं उस अंधकार में खोना चाहता हूं। शरीर पर शरीर से, चेहरे पर चेहरे से, अंतर में पालू, हृदय, अंतर में हृदय, हृदय से। हे मेरी प्रेमिका, मैं तुझे शरीर से, चेहरे से, हृदय से, हर दृष्टिकोण से मैं तुझे भूलना चाहता हूं। जेलू में उसी में रहूं, उसी में नहालू, उसी में डूब जाऊं, नहालू डूब जाऊं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, परिवेष्टित चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ, आच्छादित ढका हुआ, रहने का रमणीय यानी सुंदर, उजेला यानी उजाला, रमणीय सुंदर, सहा नहीं जाता है, सहन नहीं होता, नहीं सहा जाता है, नहीं सहन होता है। देखिए ममता के बादल की मंडराती कोमलता, यानी कवि कह रहा है कि ममता के जो बादल हैं, देखिए अब ममता के बादल यानी कि ममता यानी अपनेपन की भावना, ममता अपनेपन की भावना, अपनेपन की भावना, ये बादल की मंडराती कोमलता है। मंडराती यानी चाई हुई, कोमलता है प्यार की कोमलता, यानी कि प्रिया की ममता का स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव कवि के हृदय के सामने मंडराती रहती हैं। कमजोर और अक्षम हो गई है, अक्षम यानी शक्तिहीन, अक्षम यानी शक्तिहीन, कमजोर और अक्षम हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। छटपटाती छाती, छटपटाना व्याकुल होना, छाती हृदय को भव्यता डराती है। भव्यता ने भविष्य की चिंता होती है, भविष्य की चिंता कवि को होती है। बहलाती हैं, बहलाना मन को प्रसन्न करना, बहलाना मन को प्रसन्न करना। हे मेरी प्रेमिका, तू मन से प्रसन्न करती है। सहलाती है, दर्द को कम करती है, दर्द को कम करती है। आत्मीयता अपनापन जताना, अपनापन जताना, बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है। हे मेरी प्रेमिका, तो मन को प्रसन्न करती है, सहलाती है, दर्द को कम करती है, आत्मीयता अपनापन जताती है। अब ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अब मैं आत्मनिर्भर होना चाहता हूं, मैं तेरे पर आश्रित रहना नहीं चाहता हूं। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए बेटा, इसमें जो अलंकार आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इस कविता के साथ साथ जो भी अलंकार आया है
वो मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम जो पहला पैरा है हमारा उसको समझते हैं। देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि किसको संबोधित कर रहा है? अपनी प्रेमिका को, कि हे मेरी प्रेमिका, तेरा मेरा क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कैसा संबंध, ऐसा कौन सा संबंध है तेरे और मेरे बीच में। जितना भी उड़ेलता हूं, जितना भी प्यार करता हूं, उड़ेलता हूं तुम्हें प्यार करता हूं, बाहर निकालता हूं प्यार करता हूं, भर फिर आता है, मेरे हृदय में प्यार और उमड़ता रहता है। दिल में क्या झरना है, क्या दिल में प्रेम भी झरना बह रहा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। मीठे पानी का सोता है, वो मीठे पानी का कोई साधन है। अर्थात जो प्रेम है वो मीठे पानी के साधन की तरह है जो मेरे मन को तृप्त करता है, और वो सने जो है वो तेरे कारण है। फिर वो कवि कह रहा है भीतर वह, हे मेरी प्रेमिका, जो है भीतर वह, यानी कि प्रेमिका का स्नेह जो है भीतर से, ऊपर तुम, यानी भीतर भी हृदय में भी मुझे मेरी प्रेमिका जो है याद आती रहती हैं। ऊपर तुम, जब मैं रात को देखता हूँ, उस चांद को देखता हूँ, तो उस चांद में भी तुम नजर आती हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार धरती पर जो है चांद मुस्कुराता रहता है, ठीक उसी प्रकार हे मेरी प्रेमिका, मुझे तेरा ही खिलता हुआ चेहरा जो है वो दिखाई देता है। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, तुम्हारा ही खिलता हुआ वो चेहरा मुझे दिखाई देता है। देखिए, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भर भर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और मीठे पानी का सोता रूपक अलंकार है। मीठे पानी का सोता ये यहाँ रूपक अलंकार है, और मुस्काता चांद जो धरती पर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आपको मालूम है भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, मुखचंद है, संबोधन शैली है, और मिश्रित शब्दावली है। और रस की बात करें, श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका का मिलन या नायक नायिका का अलग होना वह श्रृंगार रस होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा नहीं जाएगा, आपको इतना ध्यान रखना है कड़ी बोली है और मिश्रित शब्दावली है, और अलंकार जो है आपको लिखा दिया है। ठीक है, एक बार मैं वापस समझाता हूं यहां तक। जाने क्या रिश्ता है, हे मेरी प्रेमिका, तेरा मेरा ऐसा कौन सा रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, मैं तुमसे जितना भी प्यार करता हूं हृदय में फिर प्यार उमड़ आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या मीठे पानी का झरना है। जिस प्रकार झरना कभी समाप्त नहीं होता है, चलता रहता है, वैसे ही दिल में तेरे प्रति प्यार बहता रहता है। मीठे पानी का सोता है, वो मीठे पानी का साधन है जो मेरे मन को तृप्त करता है। यानी प्रेमिका का प्यार जो है कवि के मन को तृप्त करता है। भीतर वह, हे मेरी प्रेमिका, भीतर वह, यानी मेरे हृदय में तुम हो, प्रेमिका का स्नेह स्नेह है। ऊपर तुम, जिस प्रकार ऊपर मुझे चांद दिखाई देता है, उस चांद में भी मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार धरती पर रात भर चांद मुस्कुराता रहता है, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वैसे ही जिस प्रकार चांद की कांति चमक जो है चारों तरफ फैलती रहती है, वैसे ही मुझे जो है तुम्हारी चमक जो है चारों तरफ दिखाई देती है। अर्थात तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा जो है वो मेरी आंखों के सामने आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आंतरिक और बाहरी जगत दोनों में मुझे मेरी प्रेमिका ही दिखाई देती है। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, देखिए बेटा,
कवि का प्रिया के साथ कैसा संबंध है? देखिए इस तरह जो प्रश्न बनता है, कवि का प्रिया के साथ कैसा संबंध है? गहरा संबंध है। कवि का प्रिया के साथ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनेगा, कवि का प्रिय के साथ कैसा संबंध है? गहरा संबंध है। कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है? मीठे पानी के झरने से करता है। कवि ने अपने प्रिय की तुलना किससे की है? चांद से की है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। कवि कौन है? मुक्ति बोध है। अब हम जो अगला पैरा है उसको समझते हैं, देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं भूलू। अब कवि को यहां तक तो वो कह रहा है कि चांद की तरह तुम दिखाई देती हो। अब कवि को अपने भविष्य की चिंता होती है कि अगर मैं इसी तरह प्यार में डूबा रहा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊंगा। आपने अक्सर कई बार लोगों को देखा होगा कि लोग प्यार में डूबे रहते हैं लेकिन वो अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। तो कवि को भी अपने भविष्य की चिंता हो रही है, कवि को भी अपने भविष्य की क्या हो रही है? चिंता हो रही है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका से दूर भागना चाहता है। कवि कह रहा है कि मैं मेरी प्रेमिका से दूर तो चला जाऊंगा लेकिन वहां पर भी मुझे मेरी प्रेमिका की ही याद आएगी। तो देखिए बेटा, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं भूलू। हे मेरी प्रेमिका, सचमुच यानी वास्तव में मुझे दंड दो, तुम सजा दो कि भूलू मैं भूलू, मैं तुम्हें भूल जाऊं। हे मेरी प्रेमिका, मैं तुझे भूलना चाहता हूं, इसके लिए तुम मुझे सजा दे दो। भले ही तुम्हें भूल जाने की तुम मुझे जो भी सजा देनी है वो दे दो। मुझे वो दंड स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है। तुम्हें भूल जाने की अर्थात तुम्हें भूलने के लिए तुम जो भी दंड देना चाहो वो मैं ऐसे खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। देखिए, अमावस्या, अंधकार अमावस्या निराशा का प्रतीक होता है। अंधकार अमावस्या जो होता है वो निराशा का प्रतीक होता है। तो देखिए, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुवी प्रदेश पर 6 महीने लंबी रात होती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी उस गहरे अंधेरे में डूबना चाहता हूं। एक लंबे समय के लिए मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं। शरीर पर शरीर से, चेहरे पर चेहरे से, अंतर में पालू हृदय से। मैं शरीर से, चेहरे से, हृदय से, हर दृष्टिकोण से हे मेरी प्रेमिका, मैं तुझे भूलना चाहता हूं। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। जेलूं मैं उस परिस्थितियों में रहूं, वो सारे दुख झेलूं, उसमें नहालूं। मैं तुम्हारे प्यार में डूबा हुआ था। हे प्रिया, मैं तुम्हारे प्यार में डूबा हुआ था, लेकिन जब मैं तुझे भूल जाऊंगा और मैं तुझे हृदय में बसाकर उसमें डूबना चाहता हूं, अर्थात तुमसे मैं अलग रहना चाहता हूं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित हैं। अब मैं तुम्हें इसलिए भूलना चाहता हूं कि तुम्हारे कारण ही मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, यानी कि जिधर भी देखता हूं मुझे तुम्हारी चेहरा दिखाई देता है। तुम ही मेरी आंखों के सामने होती हो, आच्छादित, ढकी हुई हो, चारों तरफ से तुम दिखाई देती हो। रहने का रमणीय ये उजेला, अब रमणीय यानी मनोरम, सुंदर, उजेला यानी उजाला, यानी कि प्रिया के मनोरम व स्नेह के उजाले ने कवि को घेर लिया है। देखिए, रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। हे मेरी प्रेमिका, तेरा ये रमणीय यानी सुंदर, उज्ज्वला यानी उजाला जो है अब मेरे से सहज नहीं होता है। यानी कि तुम्हारा सुंदर चेहरा, तुम्हारा मनोरम दृश्य, वो स्नेह जो है अब मेरे से सहज नहीं होता है, नहीं सहा जाता है, अब मेरे से सहज नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता है। अब देखिए, बादल शब्द आया, जिस प्रकार बादल जब बरसते हैं,
धरती तपती है उसको शांत करते हैं। जब बादल बरसते हैं सबको पानी देते हैं। तो कवि कह रहा है कि मेरी प्रेमिका की ममता भी मुझे स्नेह जल प्रदान करके दुख के ताप से मुक्त रखती है, दुख के ताप से मुक्त रखती है। तो ममता के बादल की मंडाती कोमलता है। देखिए प्रिय यानी प्रेमिका की ममता का स्नेह रूपी बादल की कोमलता जो है सदैव कवि के हृदय पे मंडाती रहती है। देखिए ममता के बादल की मंडाती कोमलता है, हे मेरी प्रेमिका, अपनेपन की भावना के बादल जो है वो मेरी आंखों के सामने हमेशा मंडाते रहते हैं। यानी प्रिय यानी प्रेमिका की ममता की स्नेह रूपी धारा जो है बादल की भांति जो है कवि के सामने, कवि के हृदय में मंडराती रहती है। फिर क्या करती है? भीतर पीड़ाती है, भीतर में हृदय से दर्द देती है, हृदय से पीड़ा पहुंचाती है। ये चीजें जो है हृदय से पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। हे मेरी प्रेमिका, मेरी आत्मा जो कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। अब मेरी आत्मा शक्तिहीन हो गई है, छटपटाती छाती को भव्यता डराती है, छटपटाती छाती। हे मेरी प्रेमिका, मेरा हृदय जो है व्याकुल होता है, भव्यता को डराती है, मुझे भविष्य की चिंता होती है, अब मुझे भविष्य का डर लगता है। बहलाती है, मन को प्रसन्न करने वाली मेरी प्रेमिका, सहलानी, दर्द को कम करने वाली, आत्मीयता अपनापन जताने वाली, हे मेरी प्रेमिका, बर्दाश्त नहीं होती, अब मेरे से सहन नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यदि प्रिया से कभी अलग होना पड़ा तो मैं अपना अस्तित्व कैसे बचाऊंगा, मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूंगा, मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूंगा। कवि ये कहना चाहता है। एक बार पुनः समझते हैं इसको वापस अपन यहां से। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में, हे प्रेमिका, वास्तव में तुम मुझे दंड दो, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं। तुम्हें भूल जाने के लिए तुम जो भी दंड दोगी उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुवी प्रदेश पर जो है घना अंधेरा रहता है, अमावस्या की भांति घना अंधेरा रहता है, अर्थात 6 महीने लंबी रात होती है। उस अंधकार में मैं डूबना चाहता हूँ। शरीर पर शरीर से, चेहरे पर चेहरे से, अंतर में पालू हृदय से, हर दृष्टिकोण से मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। जेलों में मैं उसी में रहूं, उसी में नालूं में, उस प्यार में मैं डूब गया था, उस चीज को मैं भूलना चाहता हूं। वो चीज मुझे याद नहीं आया, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित हैं। हे मेरी प्रेमिका, तुम ही चारों तरफ मुझे दिखाई देती हो, आच्छादित ढकी रहती हो, सामने रहती हो। रहने का रमणीय उजेला, अब यानी प्यार में रहने का मनोरम व सुंदर उजाला सहा नहीं जाता, अब मेरे से सहन नहीं होता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की बढ़ाती कोमलता, प्यार के बादल, अपनेपन की भावना के बादल जो है मेरे हृदय के सामने, मेरे हृदय में मंडाते रहते हैं, भीतर पिराती हैं और हृदय से पीड़ा पहुंचती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। हे मेरी प्रेमिका, मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, छटपटाती छाती को भव्यता डराती है और मेरी छाती, मेरा हृदय जो व्याकुल होता है, भव्यता को डराती है। अब मुझे मेरे भविष्य की चिंता होती है, मुझे मेरे भविष्य की तरफ देखना है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। हे मेरी प्रेमिका, तेरा बहलाना, तेरा सहलाना, तेरा अपनापन दिखाना अब मेरे से सहन नहीं होता है, क्योंकि इसी तरह अगर तुम मुझे प्यार करती रही तो मैं अपने भविष्य की तरफ देख नहीं पाऊंगा। यदि मुझे कभी तुमसे अलग होना पड़ा तो मैं मेरा अस्तित्व कैसे बचाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब बेटा देखिए इसमें अलंकार जो आए हैं, देखिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यह रूपक अलंकार है और दक्षिण ध्रुवी जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है बेटा। और इसके अलावा जो अलंकार है ममता के बादल की मंडाती कोमलता, रूपक अलंकार है।
ये यहाँ रूपक अलंकार है, ममता यहाँ पर, और फिर है चटपटाती चाती, ये यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, इस पैरे से संबंधित कवि क्या दंड चाहता है। देखिए कवि क्या दंड चाहता है, प्रिया को भूलने का, यानी प्रेमिका को भूलने का दंड चाहता है कवि। कवि की आत्मा कैसी हो गई है, कवि की आत्मा कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, कमजोर हो गई है। अंधकार अमावस्या के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है, दक्षिण ध्रुवी। ठीक है बेटा, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है, खड़ी बोली, ये ध्यान रखना है। कौन सा छंद है, मुक्त छंद है। इसके कवि कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब जो अंतिम पैरा है वो अपन कल समझेंगे, और अंतिम पैरा जो है वो अपन कल समझते हैं, और इसके बाद उसके साथ ही हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, और अन्य जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो आप। धन्यवाद बेटा।